हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम यानी लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है, या लोगों का हित करना ही मेरा कर्तव्य होना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्राचीन काले आभारतम आबालः वृद्धाः वृद्धं च प्रसृता आसीत् संस्कृतवाणी। प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में संपूर्ण आभारतम यानी संपूर्ण भारत में आबाल्य है। आबाल्य बाल का मतलब होता है बालक से लेकर वृद्ध है, वृद्धों तक। च प्रसूता आसी संस्कृत वाणी, वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसरता यानी प्रसार आसीत यानी था। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बालकों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। निरंतरम चिरकालम यावत, निरंतर यानी लगातार या बहुत समय से, यावत तक, उत्तरोत्तर घटमानाहम इयम छीना जाता, उत्तरोत्तर यह घटने से क्षीण हो गई, यानी लगातार घटने से, उस समय में यह लगातार घटने से क्या हो गई, क्षीण, घटती हुई क्षीण हो गई यानी समाप्त हो गई। अद्यत्वे पुनरः इयम किंचिद वर्धमानः दृश्यते। अद्यत्वे आज यानी आजकल, पुनः फिर, इयम यह, किंचिद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरा किंचिद इदम भारते अजस्त्र वहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकाय अवतरणीय इति धिया न एके भागीरथा प्रयत्नवतः सन्ति। पूरा यानी पहले कभी भारत में निरंतर बहने से, अजस्त्रम यानी निरंतर, प्रवहती बहने से, इयम यह, संस्कृत गंगा पुनः अपि संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। ऐसा सोचकर धियाः अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तो इसका दोबारा अर्थ होगा, प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर यानी लगातार घटते रहने से ये क्षीण हो गई यानी नष्ट हो गई। आज पुनः यह कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले कभी यहाँ भारत में लगातार बहने वाली यह संस्कृत रूपी गंगा पुनः लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित हुई। ऐसा विचार कर अनेक भागीरथ इसको फिर से उत्पन्न करने के लिए या इसको वापस लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिक् संस्कृत जगति किंचिद स्पंदन विस्फुरणम या अवलोक्यते। तेन उससे चारों दिशाओं में, चतुर्दिक्षी यानी चारों दिशाओं में, संस्कृत जगत में कुछ हलचल, स्पंदनम हलचल, स्फुरण वा अथवा अवलोक्यते दिखाई देता है। इससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण दिखाई देता है। संस्कृत अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्धः। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण
आरंभ हो गया है, यानी संस्कृत भाषा के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुकालात् अनन्तरं विद्यालयस्य अधीनायाः लघवः बालकाः अपि तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति दृश्यते। बहुकालांतरम यानी बहुत समय के बाद विद्यालयों में पढ़ने वाले छोटे बालकों के द्वारा यहाँ वहाँ संस्कृत संभाषण यानी संस्कृत बोलते हुए दिखाई देते हैं। यानी बहुत समय के बाद विद्यालयों में छोटे बालकों द्वारा यहाँ वहाँ संस्कृत बोलते हुए दिखाई देते हैं। बालका नाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम है। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम यानी उपाय है। उपक्रम का मतलब होता है उपाय है, यानी बालकों को संस्कृत के प्रति आकर्षण करने के लिए संस्कृत गीतों का गीत लिखना एक सरल उपाय है, यानी संस्कृत गीत होना आवश्यक है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायास जयन्ते। तेन इससे संस्कृत भाषा का संस्कार अनायास यानी अचानक ही जयन्ते यानी हो जाता है। इससे संस्कृत भाषा के संस्कार भी अनायास हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं, अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवीना गीतानि रचितानि। विगतेषु यानी बीते हुए कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के नवीन संस्कृत गीत रचे गए हैं। यानी कुछ बीते हुए वर्षों में अनेक संस्कृत गीतों की रचना की गई है। पाठे अस्मिन् इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा में और सरल रीति में संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। आयन्तु आओ पढ़ें, सुने, अभ्यास करें और गाएं। अतीव सरलम तरलम सरसम च गीत इदम। यह गीत अत्यंत सरल, तरल और सरस है। तो ये आपका था पाठ परिचय लोकहितम मम करणीयम का। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। ध्यान से आप इसको रिवाइज करना है। जहाँ समझ में नहीं आए वीडियो के एक बार नहीं 2 बार देखकर अच्छे से इसको समझिए। थैंक यू।